नमस्कार, मैं हूं स्त्री भोटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर। इस समय मौजूद हैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर। गाबा साहब, भारत का नाम विश्व में बहुत ऊंचा हुआ है, परचम लहरा दिया है भारत ने। दक्षिणी क्षेत्र में यानी दक्षिणी ध्रुव में भारत पहला ऐसा देश बन गया है विश्व में जिसका जो लॉन्चिंग है रॉकेट की सफलतापूर्वक हुई है। क्या कहेंगे भारत की सफलता को लेकर, आपका क्या कहना है? भाई, भारत की सफलता जो ये चांद पे जिस जगह हम लोग पहुँचे हैं वर्ल्ड में पहली बार, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व का विषय है। एक एक भारतवासी का 140 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से छोड़ा हुआ, फूला हुआ और खुशी का विषय है ही। इसमें ऐसी बात पूछने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा ऐसा भारतवासी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। हम अपने वैज्ञानिकों को, इसरो की पूरी टीम को बहुत दिल से मैं मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आने वाले समय में हम और भी तरक्की करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। इसके साथ इसरो की नींव डालने वाले हमारे नेता, स्वर्गीय हमारे पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की सोच को सलाम है। हमारे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई जी की सोच को सलाम है। अगर उस टाइम वो हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में रहते या वो मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं मस्जिद बनवाऊंगा, उन लोगों की ऐसी सोच रहती तो ना इसरो बनता, ना आज हम यहाँ होते। ये जो आप कांग्रेसी लोग हो, ये बीच में मुद्दों को क्यों लेकर आते हो हिंदू मुस्लिम का? क्योंकि बात चंद्रयान लैंडिंग की बात की थी हमने और आपने मुद्दा छेड़ दिया हिंदू मुस्लिम का। प्रधानमंत्री मोदी जी भी स्वयं बेंगलोर में इसरो के मुख्यालय में वैज्ञानिकों को बधाई देकर आए हैं। और जब 15वें शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका में थे, जोहान्सबर्ग में, पीएम मोदी बाकायदा वहाँ से भी वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। भाई देखिए, मैं 5:30 बजे से अपने आईपैड पर मैं इसरो का फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव था, मैं देख रहा था। हमारे लिए एक बड़ा गर्व का विषय है कि हम एक बहुत बड़ा वर्ल्ड में जंप मारने जा रहे हैं अंतरिक्ष में। तो प्रधानमंत्री जब 2-3 मिनट पहले लैंड होने से 2 या 6:08 का टाइम था, 6:05 में प्रधानमंत्री आ गए आधे स्क्रीन पर। भाई, क्या काम है आपका वहाँ पे? क्यों सफलता मिली है? सफलता मिली है, सुनिए। भारत को बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। और जोहान्सबर्ग में मोदी जी थे और वो बधाई भी ना दे। किसने कहा बधाई मत दो? सबसे पहला अधिकार आपका। तो 2 मिनट में आपने तो याद कर लिया जवाहरलाल नेहरू जी को। चलो ठीक, अच्छी बात है, उन्होंने इसरो का स्थापना की थी। जवाब देने दीजिए। वो स्क्रीन हिंदुस्तान की मेहनत को देखने की स्क्रीन थी, हिंदुस्तान के विज्ञान को देखने की स्क्रीन थी। वो समय ऐसा था कि चंद्रयान उतर रहा है, वो एक एक भारतवासी का रोंगटा खड़ा हुआ था, वो देखने की स्क्रीन थी। वो बीच में, ये साइड में, ये क्यों बीच में इनको दिखाया गया? अरे भाई, आप आराम से अपना टीवी पे देखो, किसने मना किया आपको मत देखो? और उसके बाद आपने आकर के उसके जो वहाँ के चेयरमैन है, उन्होंने कुछ बोला या नहीं बोला? आप आधे घंटे की स्पीच देने बैठ गए अमृतकाल की। अरे आप उनको बधाई दे के आप निकल जाओ ना। ये कल उस दिन का जो समय था वो देशवासियों का खुशी मनाने का और वैज्ञानिक खुशी मनाने का समय था। आपका कोई समय नहीं था उसमें उस दिन। आप सिर्फ आपका वर्ष था, आप बधाई देते और चले जाते। उसके बाद जो भाषणबाजी करनी है करते, घंटे 2 घंटे बाद रात को लाइव हो जाते आप 8 बजे। आपने देखा था टीवी ना? मैं इसरो के चेयरमैन ने खुद बधाई दी है पीएम मोदी जी को। सर, वो एक प्रोटोकॉल है, लेकिन डिटेल तो इसरो के चेयरमैन ने बतानी है ना। डिटेल तो इसरो के चेयरमैन ने बतानी है, उनको बताने का मौका दिया गया। वो क्षण जो था, अच्छा, जैसे ही विक्रम लैंड किया, विक्रम बाहर निकला, विक्रम नाम का जो, तो उसके बाद वो स्क्रीन ही आउट कर दी। उसके बाद विज्ञान का युग है ना, तो अगर पीएम मोदी दिखाई भी दे तो आपको क्या कष्ट हो रहा है? आपको फील क्या हो रहा है? हमने पीएम मोदी देखे हैं, 10 साल से उनको ही देख रहे हैं सर, 10 साल से उनको देख रहे हैं। वो क्षण जब विक्रम ने चांद के ऊपर अपना पहला, सब समझे रखिए, भारत का पहला कदम वहाँ रखा, वो 2-4 मिनट भाई देखने को देते भारत वालों को। साहब, बुरा मत मानना, 10 साल आपने देखे ना मोदी जी को। जिस प्रकार से सफलताएं हासिल कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि 15 साल और भी रह लेंगे। 10 सफलताएं गिनवाओ चलो पहले।
10 सफलताएं सफलता है तो रोज आप देखते हुए गूगल में सर्च कर लो ना। गिनवाओ ना, आप 10 गिनवा दो। मैं उनका मीडिएटर नहीं हूँ ना, मैं उनका प्रवर्तक हूँ। मैंने ये कब कहा मीडिएटर हो? आप 10 सफलताएं गिनवाओ। मैं तो आपकी बात के ऊपर कह रहा हूँ कि आप जो बात कह रहे हो, मोदी की आलोचना कर रहे हो, पीएम है इसलिए मैं कह रहा हूँ। पीएम मैंने कब कहा नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन जब वहां पर पहला कदम हमारा पड़ गया, भाई देश को 2-4-10 मिनट वो देखने तो दो। आपने स्क्रीन पे ही आप आ गए, 10 मिनट आप भी देख लेते भाई, आधे घंटे बाद भाषण कर लेते। किसने मना किया है? यानी कि आपको उस 3 मिनट के उस एपिसोड पर आपत्ति है? मुझे आपको उस क्षण के ऊपर आपत्ति है? आपत्ति ये है कि वो क्षण वैज्ञानिकों, चांद पर जो हमारा यान पहुंचा है वो, और भारत की 140 करोड़ जनता का समय था। आपको बीच में उस समय नहीं आना चाहिए था। आप 1 मिनट की सबको बधाई दे के चले जाते, 1 घंटे बाद आप 4 घंटे का भाषण दे देते। वो बाद में भी आते तब भी आप बोलते। क्यों बोलते? अरे आपने तो प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करनी है, वो आपके बातचीत के अंदाज से भी दिख रहा है। भाई मुझे बताओ, मैंने आपसे अभी क्या बोला? 10 सफलताएं गिनवाओ, 10 विफलताएं मैं गिनवाता हूँ। हम क्यों बहस में पड़े, ये बताओ। चलिए, इसके बाद अब आगे क्या होगा कदम? भारत का वैज्ञानिक क्षेत्र इससे आगे और कितने कदम उठा सकता है अच्छे से? सर, हम चाहते हैं कि हमारा जो इसरो है, जो हमारा अंतरिक्ष का जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं वो वर्ल्ड में नासा से ऊपर रहे, हम वर्ल्ड में नंबर 1 रहे। ये एक एक भारतवासी की डिमांड है। लेकिन मतलब मूर्ख मंत्री, जो चीज़ हो नहीं सकती, इनका मूर्ख मंत्री हिमाचल का, वो क्या नाम है उसका, ठाकुर, बोलता है कि सूरज पे जाने की तैयारी करे। ए भगवान, ए भगवान, कुछ तो सोच लो यार। उन्होंने शुक्र ग्रह के बारे में कहा। कर सूरज दोनों बोला है सर, कुछ तो सोच ले भाई। हमको पता है तुम्हारे दिमाग खराब हुए पड़े हैं, तुम झेल नहीं पा रहे हो मोदी को, हमको पता है। पर ऐसी तो हरकतें मत करो कि वर्ल्ड में हमारा मजाक उड़ाए कि सूरज पे जाएंगे, जो चीज़ संभव ही नहीं है। सूरज की गर्मी यहाँ तो झेली जाती नहीं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज जाओगे आप भाई, गजब है, गजब है। नहीं, जिस प्रकार से, चलो आप मोदी जी की आलोचना करते हो या उनको देखना भी पसंद नहीं करते, जैसे कि आपके रवैये रखते हैं, मैं आपको याद दिला दूं, जब इसरो के मुख्यालय में आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो भाव विह्वल हो गए थे। उनकी आंखों में एक तरह से खुशी के आंसू भी आ गए थे। सर, मेरे को तो, मेरा ऑब्जर्वेशन है, देखो मेरा अधिकार है, मैं संविधान में विश्वास रखने वाला आदमी, और मेरा बोलने का अधिकार है। वो इसलिए नहीं मुझे लग रहा था कि आंखों में आंसू थे कि हम यहाँ पे चंद्रयान पहुँच गए। 2 रीज़न मुझे लगता है उनके आंसू आ गए थे। या तो उनको याद आ गया था कि 1 दिन पहले साउथ अफ्रीका वो गए थे, उनको लेने एयरपोर्ट कोई नहीं आया, उनको शायद वहाँ याद आ गया था कि मुझे लेने कोई एयरपोर्ट पे एक ही मंत्री आया था, और चाइना के राष्ट्रपति को लेने पूरी बटालियन, वहाँ का पूरा शासन प्रशासन, वहाँ नेतागण वहाँ थे। या तो उनको याद आ गया था तो उनके आंसू आ गए थे, या उनको ये याद आ गया था कि मेरे से 1 दिन पहले कर्नाटका के सीएम साहब सिद्धारमैया साहब और कर्नाटका के डिप्टी सीएम साहब DK शिव कुमार साहब मेरे से पहले इनका सम्मान कर गए हैं। वो मुझे लग रहा है इसलिए उनकी आंखों में आंसू थे, और कोई वो ऐसा मुद्दा नहीं है। वो फिर एक राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। आपको बताएं, जोहान्सबर्ग में जब प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज उतरा था, तो एक प्रोटोकॉल के अनुसार पहले से निर्धारित था कि उनको लेने के लिए कौन आएगा। तो वहाँ के उपराष्ट्रपति स्वागत के लिए पहुँचे थे। जिस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पहुँचा था, उसको लेने के लिए कौन आएगा ये पहले तय था। सर, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जहाज से क्यों नहीं उतरे थे। ये वहाँ के एक बहुत बड़े अखबार ने खबर दी है, और वो अपनी खबर से वापस होने को तैयार नहीं है। इनको इतना, मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये जो अमेरिका में जितने हमारे भारत के लोग गए हैं ना सर, भारत को ख़राब करने गुनहगार तो मैं उनको भी मानता हूँ। भाई अमेरिका गए हैं, पैसा कमा चुके हैं, मोदी जाता है तो वो एक वहाँ की जितनी भी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं सबको एक इन्विटेशन चला जाता है, आ जाओ, खाओ पियो, नाचो गाओ, छुट्टी है आज और एंजॉय करो, मोदी मोदी। अरे भाई, और वर्ल्ड में क्यों नहीं होता इतना? इतना वर्ल्ड में मोदी जी घूम रहे हैं, कहाँ पे आपको दिखता है जो अमेरिका में दिखता है? मुझे ये बताओ। अब तो वो भी नहीं है, इस बार तो वो भी नहीं हुआ। कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ आई वॉश है, शो ऑफ है, अपना पैसा खर्च करके अपना ही नुकसान करवा रहे हैं भारत का, और कुछ नहीं है सर। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है।
यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।